हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम जानकी लक्ष्मण जी तीनों चित्रकूट में विराज रहे हैं और वहाँ पे तपस्वियों का निवास स्थान है। बड़ा सुंदर वन है जिसको देख के बड़ा ही आनंद होता है। बड़ी सुहावनी पवित्र कारिणी श्री परेश्वरी नदी हैं जो सिद्ध साधु देवताओं से सेवित हैं, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। सघन सुंदर जाति के वृक्ष लताएँ नए पल्लव पुष्पों से आच्छादित हैं और वहाँ पर कल वृक्ष, ताल, तमाल, कदली अनेक प्रकार के वृक्ष वहाँ पे शोभायमान हैं। श्री राम जी के वन का वर्णन हो नहीं सकता, देखते ही चित्त चुरा लेता है। वहाँ की नदी तालाबों में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, रघुनाथ जी इस वन का ठाट बाट तो देखिए, मानो कामदेव के नगर से उसका आनंद और मतलब और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चित्रकूट पर आपका अधिक प्रेम देखकर मानो कामदेव फाग खेलने के लिए आया हो। इस वन में हंस, कपोत, कबूतर, चकवा चकोर पक्षी बोलते हैं और चारों ओर नर नारी आनंदित होकर के गीत गा रहे हैं। मयूर नृत्य कर रहे हैं, हाथी हथनियाँ जल उंडेल रहे हैं। काले लाल मुख के बंदर अपने बच्चों को पीठ पर बैठा कर के एक दूसरी डाली पर कूद रहे हैं। प्रभु के लिए कौतुकी कामदेव मानो खेल कर रहा है। श्री रघुनाथ जी के रूप को देखकर किराती किरीत बहुत प्रसन्न हैं। मुनि लोग भगवान को आशीर्वाद देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और देवता भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसने तो चाचर के मिस से कुछ राम के गुण ऐसे गाए हैं जो स्त्री पुरुषन का गान या श्रवण करेंगे सब प्रकार के शुभ फल वो प्राप्त करेंगे। वट, वकुल, मौलश्री अनेक प्रकार के वृक्ष शोभायमान हैं, झरने झर रहे हैं, शुक और कोकिल गान कर रहे हैं, शीतल मन सुगंध वायु बह रही है वहाँ पर और खेल में ही देवता, असुर, नाग आदि को मानो जीत लिया है। ऋतुराज के आने पर वन की शोभा बहुत सुंदर हो गई है। जब बसंत ऋतु आई तो और शोभा बढ़ गई, मानो आज कामदेव को महाराज पद का प्राप्त हो गया हो। उन मदन महाराज का राज सिंहासन पर्वत की सुंदर शिला है। वन की शोभा रति है, मृगण कुटुंबी हैं, पुष्प क्षेत्र छत्र है, मानो चैत वैशाख के दोनों महीने सेनापति हैं। अनेक सुंदर वृक्ष उनके दृढ़ वितान हैं और इस प्रकार से फूलों के रस, पराग और फल उनके गिरते रहते हैं और सामंतगण उनको देते हैं। नीति निपुण कामदेव ने अपने मंत्री कलयुग के सहित मानो साम, दाम, दंड, भेद चारों प्रकार के सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया है। इस प्रकार से चित्रकूट पर्वत सभी दिन बहुत सुहावना लगता है। वर्षा ऋतु का प्रवेश होने पर तो चारों तरफ हरियाली छा गई है। पक्षी, मृगण ऐसी शोभा पाते हैं जैसे किसी राजा के देश में प्रजा आनंद से सुख भोग रही हो। धातुओं से रंगे हुए गिर शिखरों पर मधुर घोर करते हुए मेघ ऐसे शोभायमान होते हैं मानो देवता, मुनिजन, भ्रमरों से सेवित आदि कमल विराजमान हो। जब बगलों की पंक्ति शिखर को स्पर्श करके शाम घटाओं से मिलती है, उसकी छवि कवि इस प्रकार वर्णन करते हैं मानो आदि वराह समुद्र में क्रीड़ा कर रहे हों। जल से भरी निर्मल शिलाओं में आकाश वन का प्रतिबिंब ऐसा झलकता है जैसे विराट भगवान के अंग प्रत्यंग से संसार की विचित्र रचना प्रतिफलित हो रही हो। स्वच्छ जल से भरे हुए झरने झर कर मंदाकिनी नदी में मिल जाते हैं। जैसे सारे सुकृत सुख एकमात्र श्री राम भक्ति के पीछे लगे रहते हैं। इस प्रकार से आनंद की दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। चित्रकूट की नित्य नई शोभा, नित्य नया आनंद वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्तजन सारे भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री राम जी की प्रिय पत्नी जगत की माता सीता जी के लिए भोग विलास का त्याग करना कोई आश्चर्य नहीं है। श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी को जैसे सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान क्या करते हैं कि प्राचीन कथाएं, कहानियाँ सुनाते रहते हैं लक्ष्मण जी को, सीता जी को, दोनों सुनते रहते हैं। जब जब श्री राम जी अयोध्या की याद करते हैं, आँखों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों, भाइयों, भरत के प्रेमशील सेवा भाव को याद करके श्री राम जी
आनंद में और मतलब बड़े भाव विवल हो जाते हैं, आँखों में आंसू आ जाते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय विलास, राम प्रिया जग जननी सी कछुन आचरज तास, सियावर रामचंद्र पद जय। सिय लखन जहि विधि सुख लाहि, सिय लखन जहि विधि सुख लाहि, सोई रघुनाथ करहि सोई करहि, सोई रघुनाथ करहि सोई करहि। कहि पुरातन कथा कहानी, कहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सी अति सुखमान, सुनहि लखन सी अति सुखमानी, अति सुख। राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को कथाएं सुनाते रहते हैं, पुराणों की कथा सुनाते रहते हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनाते रहते हैं। इस प्रकार से बड़े हर्षित होकर के सुनते हैं। जब राम जी को याद आती है ना अयोध्या की, तो आंखों में जल भर आता है, अपने सब बंधु स्नेही जनों की और श्री भरत जी की याद आ जाती है, तो राम जी व्याकुल हो जाते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बार बिलोचन भरहि, तब तब बार बिलोचन भरहि। सुमिरी मात पित परिजन भाई, सुमिरी मात पितु परिजन भाई, भरत स्नेहशील शिवकार, भरत स्नेहशील शिवकार। कृपासीन प्रभु होई दुखारी, कृपासीन प्रभु होई दुखारी, धीरज धरै समय विचार, धीरज धरै समय। राम जी को जब सबकी याद आती है, माता पिता के लाड़ की, परिजनों की प्रीति की, श्री भरत जी के अपार स्नेह की, उनकी सेवकाई की याद आती है, तो राम जी व्याकुल हो जाते हैं। तो सिया राम जी व्याकुल, लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं जब ये सुनते हैं, तो लक्ष्मण जी और सीता जी भी व्याकुल हो जाते हैं। किसी मनुष्य की परछाई उसी का अनुसरण करती है। धीर कृपालु भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम जी प्यारी पत्नी और भैया लक्ष्मण की दशा देखकर पवित्र कथाएं कह करके उनको सुनाते रहते हैं। उनको सुनकर के सीता जी और लक्ष्मण जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और जयंत के साथ रहता है। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरै कुसमय विचार, धीरज धरै कुसमय विचार। लखसीय लखन विकल होय जाहि, लखसीय लखन विकल होय जाहि, जिमि पुरुषहि अनुसर परछान, जिमि पुरुषहि अनुसर परछान। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, प्रिया बंधु गति लख रघुनंदन, धीर कृपाल भगत और चंदन, धीर कृपाल भगत और चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुख लहै लखन और सी, सुन सुख लहै लखन और सीता, खन और। इस प्रकार से जब व्याकुल हो जाते हैं तो श्री राम जी बड़ी पवित्र कथाएं
लक्ष्मण जी को सीता जी को सुनाने लगते हैं, तब वो सुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी पर्णकुटी में ऐसे आनंदित रह रहे हैं जैसे कि अमरपुरी में जयंत अपनी पत्नी शची के साथ रहता है। इस प्रकार से श्री राम जी वहाँ पे विराजमान हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परण निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर शची जयंत समेत, सियावर रामचंद्र पति। सीता जी की और लक्ष्मण जी की ऐसे संभाल करते हैं राम जी जैसे पलके नेत्रों की गोलकों की संभाल करती हैं, और इधर लक्ष्मण जी सीता जी राम जी के इस प्रकार से सेवा करते हैं जैसे कि अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर को मतलब खूब सजाते रहते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। और पशु पक्षी देवता तपस्वियों के हितकारी सारे मतलब जितना भी वहाँ के है ना पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, जैसे वृक्ष हैं, चाहे लताएँ हैं, सब आनंद में भर रहे हैं, सब शोभा से संपन्न हो रहे हैं। राम लक्ष्मण जानकी भी देख करके सबके सब आनंदित हो रहे हैं। और इस प्रकार से दिन प्रतिदिन वहाँ पर सुख की वृद्धि हो रही है। जिस चित्रकूट में श्री राम जी विराजमान हैं वहाँ के सुख का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, एहि विधि प्रभु बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकार, खग मृग सुर तापस हित। वहाँ के सभी जितने भी रहने वाले हैं ना, सब आनंद में छके हुए हैं। राम जी के लक्ष्मण जी के दर्शन कर करके उनके आनंद का ठिकाना नहीं है, और दिन प्रतिदिन आनंद शोभा सुंदरता वहाँ बढ़ती जा रही है। श्री गुरु चरण सरोज। हरे रामा